और मेरा विश्वास कहता है कि तू जब सारी दुनिया का इसी मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग देखकर बांधा रजस्वला धर्म के साथ में और उसको कहकर बांधो। सारे डॉक्टरों के पास होकर आ गई हूं, तू ही बचा था। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा सब छोड़ दिए, अब कुछ नहीं बचा, अब केवल तू बचा है। और मेरा विश्वास कहता है कि तू जब सारी दुनिया का सुख दे सकता है, लक्ष्मी जी की गोद में गणेश दे सकता है, तो क्या मेरी गोदी नहीं भर सकता है? मेरा विश्वास कहता है कि तू ही देगा और तेरे दरबार से ही मिलेगा और कहीं नहीं, कहीं नहीं। वह भी फलीभूत हो। जैसे कल अपन ने शिवरात्रि का पूजन करा कि नहीं करा? अरे बोलो तो जम के करा ना सबने? शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा। आप 365 दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, पर जितनी बार भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो सूर्य अस्त होने से पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको करना पड़ेगा। पर 12 महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के समय पर, शिवरात्रि के दिन हम दिन में नहीं, रात में 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर में जितना मन बन जाए कि 1 पहर पूजन करूंगी मैं, 2 पहर करूंगी। कल अपन ने कितनी पहर की पूजन करी? जम के बोलो जरा। 1 पहर की पूजन करी। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि की जो पूजन होती है, इसका मतलब क्या है? शिवरात्रि, इसको ये नहीं लिखा गया शिव डे, शिव दिन। इसको क्या कहा गया है? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कौमार खंड के अंतर्गत स्कंद पुराण में जो वर्णन आता है कि 12 महीने शिवरात्रि आती है। जो रोज पूजन करने वाले हैं, रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, रोज सावन के महीने में शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हजारों शिवलिंग बनाते हैं। तुम लाखों शिवलिंग का निर्माण कर लो, पर सावन के महीने में या 365 दिन शिवलिंग बनाओगे तो वो शिवलिंग तुम्हें सूर्य अस्त के पहले विसर्जन करना पड़ेगा। पर शिवरात्रि के दिन जो तुम शिवलिंग का पूजन कर रहे हो, वो रात्रि में अगर करते हो तो 1 पहर का करते हो तो 1 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो। 2 पहर का करते हो तो 2 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो। 3 पहर का करते हो 3 विसर्जन कर दो। 4 पहर का करते हो तो 4 पहर का करने के बाद विसर्जन कर दो। उसकी महत्वता है शिवरात्रि, उसकी महत्वता शिवरात्रि से। कई लोगों के मन में संशय जाग जाता है कि गुरुजी सूर्य अस्त के बाद क्या हम शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं, क्या विसर्जन कर सकते हैं? तो पहले तो अच्छे से समझ लो कि तुम सावन महीने की शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो। रात्रि लगी हुई है उसमें कि रात्रि को ही होगी और रात्रि को ही विसर्जन होगा। और जो नी पढ़ा लिखा हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी पोथी पढ़ते हैं उसको लिया, उसका नंबर देखकर। पर शिवरात्रि की पूजन करें तो रात्रि को भी शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव पूजन करने के बाद हम बाबा देवाधिदेव महादेव से रात भर, चाहे तो 1 पहर, चाहे तो 2 पहर, चाहे तो 3 पहर, चाहे तो 4 पहर, कैसा भी पूजन कर सकते हैं।
और तो भी मंजिल तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो, तो देवऋषि नारद ने कहा कहीं अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो दिल लगाकर, हृदय लगाकर 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिन की शिव महापुराण की कथा मिले, उसको निश्चित समय पर एक आसन पर बैठकर उसको श्रवण कर कर एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर देने से भी मंजिल तक पहुंच सकते है। कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, थोड़ी तकलीफें बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा थामो, यही समझ लो कि मंजिल तक पहुंचना है और थोड़ा कष्ट आ गया है तो परमात्मा की यहां की लाल बत्ती खड़ी हो गई है, थोड़ी देर रुक लो। शिव नाम के मंत्र का जाप करना है तो पहले उनको पंचाक्षर से चालू करना पड़ेगा। और अगर पुरुष भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहा है तो उसको षडाक्षर से चालू करना पड़ेगा। समझ लेना जरा अच्छे से एक बार हो, जिससे हमारे से कोई गलती ना हो जीवन में। पंचाक्षर मंत्र सब बोलो जरा एक बार। नमः शिवाय, जम के बोलो, ठीक है। अब माताएं जब मंत्र का जाप करती हैं तो यहां से चालू करती हैं, जो अभी आपने बोला। पुरुष जब भगवान शिव के मंत्र का जाप करता है तो षडाक्षर मंत्र से चालू करता है, ओम नमः शिवाय। माताएं जब भी चालू करेंगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब पुरुष करेगा कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माताओं का पंचाक्षर मंत्र जाप करना और पंचाक्षर मंत्र के बाद षडाक्षर मंत्र जोड़ना, ये वंश की वृद्धि करने वाला। एक और बात अच्छे से समझ लो, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें सुध नहीं है, तुम्हें भान नहीं है, स्मरण नहीं है, और सूचना मिली तुम्हें अचानक कि एक्सीडेंट हो गया है और जीव बड़ा तकलीफ में है। घर के लोगों को अगर मालूम पड़ा है कि एक्सीडेंट हुआ है तो मेरा माताओं से निवेदन है उसी समय पर 5 या 7 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। घर के उस चौखट पर जहां अपने पूर्वजों का स्थान है, जहां अपने पितरों का स्थान है, जहां अपने देवताओं का स्थान है, जहां अपने कुल देवी देवता का स्थान है, उस चौखट की ओर स्मरण कर कर शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया। ये निश्चित है कि काल की घड़ी से महाकाल उसको निकाल कर वापस ले आएगा, ये निश्चित है। हाँ, जिसकी आ गई उसको तो बचाना, वो कहते हैं ना जन्म मरण और परण, ये 3 तो देवाधिदेव महादेव के पास में है। तो ये निश्चित मृत्यु तो आना है, मृत्यु तो कभी भी किसी की कर का मंत्र जाप करें तो षडाक्षर से चालू ना करें। स्त्री जब भी मंत्र का जाप करे तो पंचाक्षर से चालू करे। अब आप लोग चालू होंगे, नमः
सारे व्रत उपास स्त्री करे, पुरुष क्यों नहीं? फिर समझ लेना, अभी कथा में कहा शंकर भगवान का आधा स्वरूप, भगवान देव अधिदेव महादेव का आधा स्वरूप संसार में मृत्यु लोक में जितनी स्त्री जन्म लेती है उसमें शंकर भगवान का आधा स्वरूप विराजमान रहता है। इसलिए जब तब साधना, उपासना, व्रत, नियम, धर्म ये स्त्री कर सकती है, पुरुष के बस की बात नहीं है। वो एक दिन एकादशी का व्रत करता है और पत्नी उसका मुख पढ़ लेती है, उसका चेहरा पढ़ लेती है, उसका स्वरूप देख लेती है कि उसको तकलीफ हो रही है। उसको देख लिया उसने, उसको देखकर समझ गई कि इसको तकलीफ है। इन्होंने व्रत जरूर कर लिया पर इनसे बन नहीं रहा, सद नहीं रहा। क्या एक रुद्राक्ष का स्वरूप क्या है? हम पहले भी कथा में कहे कि पूरी दुनिया से तुम 1 लाख का, 5,000 का, 25,000 का, 10,000 का, 50,000 का रुद्राक्ष लेकर आ जाइए और उस रुद्राक्ष को आप भले पानी में गला लो, उस रुद्राक्ष को भले आप धारण कर लो, पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है जिसको शिवरात्रि के समय पर बाबा देवाधिदेव महादेव के भाव से सिद्ध किया जाता है, उस रुद्राक्ष को कोई कीमत से नहीं, निःशुल्कता के भाव में, अभी तो थोड़ी व्यवस्था नहीं है इसलिए उसको हम लोग नहीं दे रहे हैं, पर रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाकर उस जल का पान करने पर कैसा भी रोग, उस रोग को कंट्रोल में किया जा सकता। और मेरा एक निवेदन है आप सभी से, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में है, जो भी रुद्राक्ष आपके यहां पर विराजमान है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसका कोई मोल तत्व नहीं है। जो रुद्राक्ष आपके यहाँ है, जब तक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको नहीं प्राप्त होता तब तक आपके घर के रुद्राक्ष का भी जल आप शंकर भगवान को समर्पित। जब जिंदगी के मोड़ पर जब तकलीफ आती है, कोई साथ नहीं देता, साथ देने वाला केवल एक ही होता है, वो है देव अधिदेव महा। जब जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, रोग आया, तकलीफें जब इकट्ठी हो गई, तब तुम कहीं सारी दुनिया में होकर आ गए, तब अंत बिंदु में उसके पास जाना वो निभाएगा। सती मैया का जन्म हो, दक्ष प्रजापति ने माता जी से मांगा कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, अगर बेटी हो गई तो अच्छा होगा। तो माँ खिलखिलाकर हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, इतनी बेटियां, 60 कन्या के जन्म के बाद तो लोग लड़का मांगते हैं, छोरा मांगते हैं, और तू बेटी मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहता है बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी दे दो। क्यों? बेटी बाप के दुख को जानती है, बेटी बाप के दुख को जानती है, उसे मिलेगा जरूर। फिर भी सती मैया ने क्या मांगा था? कुंभज ऋषि ने कहा, कथा सुनने के लिए जब सती बैठी तो उसके मन में आया कि विवाह होने के बाद तो मेरे पति को मुझे कहीं घुमाने ले जाना चाहिए, पर इन्होंने तो मुझे कथा में लाकर बिठा दिया। उससे अच्छा है ये मेरा शरीर ही जलकर भस्म हो जाए तो ठीक है। शंकर भगवान से कुंभज बाबा कहते हैं, तुम्हें राम का दर्शन होगा क्योंकि तुमने राम का दर्शन मांगा था। इसने मांगा था कि शरीर जलकर भस्म हो जाए,
तो सती का शरीर जलकर भस्म होगा। मेरा माताओं से हमेशा निवेदन रहा है, शिव महापुराण की कथा में जब